Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और सुखद न्यूज आ रही है, जहां पे हमें देखने मिल रहा है दैट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी की डी कंपनी चलती है, हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन पाकिस्तान कराची आफ्टर ही वाज पॉइजन्ड। जी हां, उसको पॉइजन देने की न्यूज आ रही है दैट दाऊद इब्राहिम हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची एंड ही इज केप्ट अंडर टाइट सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। तो कल रात की ये घटना है, शायद एक दो दिन पहले उसको पॉइजन किया गया है और अभी ये न्यूज सरफेस होकर आ रही है दैट ही इज अंडर अ वेरी टाइट सिक्योरिटी, जिसमें कि सिर्फ उसकी फ्लोर पे, जिस बिल्डिंग में रखा गया उसको, उसकी फ्लोर पे सिर्फ वो एक हॉस्पिटलाइज्ड है और सिर्फ कुछ खास डॉक्टर्स और उसके फैमिली वालों को ही इसको मिलने दिया जा रहा है एंड ही हैज बीन पॉइजन्ड। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची ड्यू टू अ सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, sources said. There were unconfirmed reports on social media that he was poisoned, but there was no confirmation of the same. Although अभी तक इसके बारे में confirmation नहीं आई है, क्योंकि उधर से कोई अभी तक न्यूज अच्छे से सरफेस नहीं हुई है, but there are some chances that he was poisoned and now he is being hospitalized for the same. तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और दाऊद इब्राहिम के थोड़े से लिंकेजेस और उसके क्या क्या पीछे के टेंशंस क्रिएट की हुई है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 बैचेज यहाँ पे 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स में। और अगर आप 24 दिसंबर के पहले मेरा कोड यूज करके एडमिशन लेते हैं BR10 तो आपको 40% ऑफ फ्लैट मिलेगा, जिसमें कि अगर आप पहले 1,75,000 दे रहे थे तो अब सीधे 1,09,999 रुपए देंगे। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आपका एक गूगल फॉर्म का लिंक खुलेगा और उसके बाद आप उसमें डिटेल अपनी भरें और BR10 कोड डालें, जिसके बाद आपको हमारी अनअकैडमी की टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ड्यू टू द सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटलाइज किया गया और मोस्टली यही न्यूज आ रही है दैट ही हैज बीन पॉइजन्ड बाय सम अननोन पर्सन। ये अननोन पर्सन वाली घटना पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हमें पूरे वर्ल्ड अराउंड में देखने मिल रहे हैं कि जो इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचाने का एक रोल प्ले करते हैं, उनको अनपॉइजन लोग या तो शूट कर दे रहे हैं या फिर उनका मर्डर हो जा रहा है या फिर उनको पॉइजन दे दिया जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट सेवरल रिपोर्ट्स ऑन सोशल मीडिया इमर्ज दैट दाऊद इब्राहिम वाज पॉइजन्ड बाय सम अननोन पर्सन। दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन अभी उसको बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है एंड इज द ओनली पेशेंट ऑन हिज फ्लोर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ओनली टॉप हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड हिज क्लोज फैमिली मेंबर्स हैव एक्सेस टू द फ्लोर, दे सेड। अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड कि इंडिया में उसके पीछे क्या क्या चल रहा था, तो मुंबई पुलिस ने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी उसके हॉस्पिटलाइजेशन पे उसके रिलेटिव्स अलीसा पार्कर और साजिद वागले से। जनवरी में द सन ऑफ हसीना पार्कर, दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उन्होंने NIA को ये बताया था दैट अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो कराची में ही रह रहा है, पाकिस्तान के कराची में, जो कि हमेशा पाकिस्तान डिनाई करते रहता है उस बात को। After marrying for the second time, the NIA in its charge sheet against Dawood Ibrahim stated that he and his top aides control Pakistani Karachi airport. पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को दाऊद इब्राहिम ही कंट्रोल करता है। तो पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी है कि बाकी पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल कर रही है और जो थोड़ा मोड़ा बच गया वो कराची वगैरह उसको दाऊद इब्राहिम कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान एक तरह से पूरे नॉन स्टेट अथॉरिटीज के अंदर ही काम कर रहा है, बट अभी ये न्यूज आ रही है कि उसको पॉइजन दे दिया गया है। अगर हम बात करें तो जनवरी में जो हमें जानकारी मिली थी उसमें दाऊद इब्राहिम की एक सेकंड वाइफ बताई गई थी एंड उसका नाम मेजबान बताया गया था एंड ये सारी अच्छी खासी जानकारी हमें हसीना पार्कर से मिली थी इंडियन NIA को। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है दैट ही हैज बीन पॉइजन्ड, तो थोड़ी सी हम बात करेंगे कि डी कंपनी के क्या है। डी कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल यूनिट टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल ऑफ इंडिया बाय अटैकिंग एमिनेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड बिजनेस पर्सन। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी वो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है मुंबई में, लाइक ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे वो लोग कंट्रोल करते हैं। एंड द 10th edition of Global Terrorism Index cited, the report also cited that criminals outfit has strong links with global terrorist groups including Al Qaeda.
तो ये डी कंपनी के बहुत सारे ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शंस हैं और इन कनेक्शंस का यूज करके ये ड्रग्स ट्रैफिक, आर्म्स की काउंटर फिटिंग या फिर करेंसी की काउंटर फिटिंग करते हैं, आर्म्स सप्लाई करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो जितने भी इलीगल काम है ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज के थ्रू वो सारे ये करते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि दाऊद का बैकग्राउंड क्या रहा है, तो दाऊद बहुत सारे हीनियस क्राइम्स जो इंडिया में और बहुत सारे टेरर अटैक्स जो हैं उनके अंडर इन्वॉल्व था। फॉर एग्जांपल इन 1993 जहां पे 250 लोग मारे गए थे मुंबई टेरर अटैक में, उसमें दाऊद का नाम बताया जाता है। ये एक्चुअली हुआ था इन सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब एक्सप्लोजंस एट्रीब्यूटेड टू दाऊद इब्राहिम रिपोर्टेडली एज ए रिप्राइजल फॉर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। 1991-92 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था एंड अयोध्या राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे और 1993 में 250 लोग मारे गए थे। उसके बाद जुलाई 2006 में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे सबअर्बन ट्रेन्स इन मुंबई, जिसमें 200 के आसपास लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग इंजर हुए थे, उसमें भी दाऊद का हाथ बताया जाता है। और जो सबसे ऑडेसियस और सबसे ब्लैक डे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे 26/11 का जो अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक ऑन ताज, ये इसमें भी दाऊद का ही हाथ था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में जो 2001 में अटैक हुआ था उसमें भी दाऊद का ही हाथ बताया जाता है भाई। लेकिन उसकी कुछ और भी लिंकेजेस बताई जाती है, जैसे लश्कर ए तोयबा एंड जैसे मोहम्मद, इन सब का। लेकिन 26/11 अटैक जो था सबसे बड़ा अटैक था। 26/11 मुंबई टेरर अटैक वाज वन ऑफ द काइंड एंड नॉट अ मियर वेरिएंट ऑफ प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ द टेररिस्ट वायलेंस। मतलब अगर आप देख लो तो 1993 या फिर 2006 या फिर आप 2001 भी एक तरह से ले लो, तो एक तरह से ये अटैक्स जो थे वो एक तरह से सीरीज में चल रहे थे। सीरीज में कैसे कहने का मतलब, पाकिस्तान की एक पॉलिसी चलती है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, बट उन 1000 कट्स में ये एक कट में अगर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं तो इसको एक अलग कट माना गया था। दैट 26/11 का जो अटैक था वो वन ऑफ इट्स काइंड था। It was rarest of rare case where one state's resources with Pakistan's were employed to carry out a series of terror attacks in major Indian cities. It was a case of war by other means. मतलब इतना बड़ा लेवल पे अटैक था ये कि इसको वॉर की तरह कंसिडर किया जाता था। In which the authorities in Pakistan, the inter-services intelligence directories, the Pakistani armed forces were involved और mainly जो D कंपनी थी वो involved थी। The Mumbai terror attack was not based on a sudden impulse. Several years of planning and preparation had preceded the attack, even as the peace talk was going on between India and Pakistan. यहाँ पे आप देखो तो मरीन कमांडोज मार्कोस और एनएसजी की भी ज़रूरत पड़ी थी आपको इनको टैकल करने के लिए, अलॉन्ग विथ मुंबई पुलिस, जिसमें हमारे मुंबई पुलिस के कई बहादुर सिपाहियों ने सेक्रीफाइस भी दिया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दाऊद के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ भी लिंक्स बताए जाते हैं और साथ ही साथ उसके लश्कर ए तैयबा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसके बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लाइक अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और इन सारी एजेंसीज के साथ उसके लिंकेजेज हैं। अब अगर हम बात करें तो दाऊद को बिलीव किया जाता है दैट ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन एंड आर्म्स स्मगलिंग। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसके मुंबई बेस्ड बॉलीवुड में भी बहुत सारे कनेक्शंस बताए जाते हैं। एलिज्ड कनेक्शंस हैं ऑल्दो ये, बट एक तरह से उसके कनेक्शंस चलते हैं वहाँ पे। 2023 मार्च 23 में मुंबई पुलिस ने उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। लुकआउट नोटिस कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो लुकआउट नोटिस इज लाइक कि इस पर्सन के अगेंस्ट अगर लुकआउट नोटिस है तो उसकी जांच करी जाती है, उसको देखा जाता है कि ये किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब एक्टिव था। अब अगर हम बात करें तो फॉर डिकेड्स इंडिया हैज़ बीन सीकिंग द एक्स्ट्राडिशन ऑफ दाऊद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान, बट पाकिस्तान हमेशा से डिनाई करते रहा है कि नहीं, दाऊद इब्राहिम हमारे पास है ही नहीं। और जबकि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस थे कि इसी कंट्री में दाऊद इब्राहिम है और यहीं से अपने सारे एक्टिविटीज़ कर रहा है, बट फिर भी पाकिस्तान हमेशा से मना कर देता था। बट अब जाके कराची में उसको एडमिट किया गया है क्योंकि उसको पॉइजन कर दिया गया है और कराची के एक हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है। नाउ वी हैव टू सी कि पाकिस्तान इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान क्या अभी भी डिनाई करेगा उसकी प्रेजेंस इन हिज कंट्री, इन इट्स कंट्री। तो अगर देखा जाए तो इंडिया ने उस पर एक $25 मिलियन का बाउंटी भी रखा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अर्ज किया है कि पाकिस्तान को प्रेशर किया जाए कि उसे हैंड ओवर किया जाए इंडिया को, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे टेरर क्राइम्स में दाऊद इब्राहिम का नाम इन्वॉल्व है।
तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करता है। वो क्या कहता है कि पाकिस्तान में अभी भी दाऊद इब्राहिम है या नहीं है। ये जानकारियां जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगी हम आपके तक पहुंचाते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.